सो देखिए अभी हमने 11 क्वेश्चन किए और उससे आगे देखिए क्वेश्चन अपना हमारा 12 क्वेश्चन क्या है, गेट द स्टेक। ठीक है, तो गेट द स्टेक का मीन्स क्या है यहाँ पर देखते हैं। इसका मीनिंग है डिसमिस फ्रॉम। ठीक है, डिसमिस फ्रॉम यहाँ पर हमारा गेट द स्टेक फ्रॉम है। गेट द स्टेक का यहाँ पे मीनिंग है डिसमिस फ्रॉम। ठीक है, कोई काम को डिसमिस करना, यहाँ पर क्या बोला जाएगा हमारा गेट द सैक। उसके बाद अगला हमारा 13 क्वेश्चन है शेक एंड सूर। तो शेक एंड सू का यहाँ पर मीन्स क्या है, इससे पहले वाले आपको याद होगा, इससे पहले वाला जो मैंने आपको करवाए थे, जो 11 क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने आपको एक ईडियम करवाया था। वो क्या था हमारा गेट द कोल्ड फीट। तो गेट द कोल्ड फीट और शेक एंड शो का जो मीनिंग है वो एकदम सेम है। क्या इसका मीनिंग क्या था वहाँ पर, नर्वसनेस का मीन्स था कि जहाँ पर हमें नर्वसनेस होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, टू गेट कोल्ड फीट, या फिर यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं शेक एंड सू। तो यहाँ पर शेक एंड सू का जो मीन है वो भी क्या है, वेरी नर्वस। उसके बाद 14 क्वेश्चन है हमारा इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फस। ठीक है, तो इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फस, पहले मॉर्फस का जो मीनिंग है वो देख लीजिए, क्योंकि तो मॉर्फस जो है एक न्यूली वर्ड है। तो यहाँ पर जो मॉर्फस का मीन्स है वो है कि आकारहीन, यानी कि जिसका कोई भी शेपलेस बोल सकते हैं, कि जिसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फस का बोला गया है, तो यहाँ पर हम इसका जो मीनिंग है हिंदी वो है साउंड या फिर स्लीप। ठीक है, साउंड या स्लीपिंग यहाँ पर इसका मीनिंग है। उसके बाद है टू कास्ट अ स्लर अपॉन। ठीक है, टू कास्ट अ स्लर अपॉन का यहाँ पे मीनिंग है टू डिस्क्रेडिट समवन। तो 15 क्वेश्चन का जो हमारा ईडियम है टू कास्ट अ स्लर अपॉन, तो उसका जो मीनिंग है वो है टू डिस्क्रेडिट समवन। उसके बाद 16 क्वेश्चन है हमारा मैंड हिज वे। तो मैंड हिज वे का यहाँ पे मीन्स क्या है देखते हैं, इम्प्रूव वंस हैबिट, यानी कि अपनी जो आदत है उनको सुधारना। यहाँ पर क्या बोला गया है, मैंड हिज वे। ठीक है, हम कोई भी अपनी एक आदत को सुधारते हैं अगर, तो वहाँ पर हम लोग उसके ईडियम में क्या बोलेंगे कि मैंड हिज वे। उसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन यहाँ पर है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का जो मीन्स है वो क्या है, अ फ्रूगल पर्सन। फ्रूगल का मीन्स होता है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब जो झूठा इंसान होता है, ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसे हम बोलते हैं क्या, फ्रूगल पर्सन, या फिर क्लोज फिस्टेड पर्सन हम ईडियम की लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 17 क्वेश्चन। उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 18 क्वेश्चन है हमारा वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब का यहाँ पर क्या मीन्स है देखते हैं, वर्क रिलेटेड टू मेंटल और क्लरिकल वर्क, यानी कि जो वर्क यानी कि जो काम आपका मेंटल लेवल पे हो और या फिर क्लरिकल वर्क हो, वहाँ पर हम उस जॉब को हम क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर जॉब। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए जहाँ पे जैसे कि ऑफिस वर्क होता है, वहाँ पर हमें जहाँ पर हमें सोच कर, यहाँ पर यानी कि जहाँ पर हमारे मेंटल हम सोच समझ के काम कर रहे हैं। ठीक है, मेंटल लेवल का वर्क हो रहा है जहाँ पर, या फिर क्लरिकल वर्क हो रहा है, तो उस वे में हम उस काम को हम किससे रिलेट करेंगे, वाइट कॉलर जॉब। आपको 18 क्वेश्चन समझ में आया होगा कि वाइट कॉलर जॉब का जो मीनिंग है वो क्या है, वर्क रिलेटेड टू मेंटल और क्लरिकल वर्क। उसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन है बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पर बीट अराउंड द बुश का मीन्स क्या है, तो देखते हैं मीनिंग, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वर्ड्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारी बातें हैं वो क्या है, इम्पॉर्टेंट बातें नहीं हैं। ठीक है, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वर्ड्स इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर हम उसे क्या बोलेंगे, बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पर हमारा 19th क्वेश्चन है बीट अराउंड द बुश का जो मीनिंग है वो यहाँ पर हो जाएगा टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वर्ड्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारा 20th क्वेश्चन है यहाँ पर हिट द शैक। तो यहाँ पर हिट द शैक का मीन्स हुआ गो टू स्लीप। ठीक है, तो हिट द शैक का मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका गो टू स्लीप। 21 क्वेश्चन है आपका गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, यहाँ पर थोड़ा सा ईडियम्स को देखते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो इसका जो मीनिंग है टू हैव पेशेंस, यानी कि हमें किसी भी अच्छी चीज़ को अचीव करने के लिए या पाने के लिए हमें पेशेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आप प्रिपरेशन करते रहते हैं, आपको बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है अपनी गुड थिंग्स को अचीव करने के लिए, अपनी एम को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग उसी वे में बोलेंगे गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। उसके बाद 21 क्वेश्चन का जो मीनिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका,
टू हैव पेशेंस, यानी कि हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। एंड 22 क्वेश्चन है हमारा, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का यहाँ पर क्या मीन्स है देखते हैं। तो मीनिंग है ईटिंग टू एक्सेसली, ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग है ईटिंग टू एक्सेसली। तो यहाँ पर बोलेंगे यानी कि ईटिंग टू एक्सेस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है, यानी जो हॉर्स होता है वो शायद बहुत ज़्यादा खाना खाता होगा, इसीलिए वहाँ पर उसको कंपैरिजन में यहाँ पर बोला गया है ईट लाइक अ हॉर्स। तो ईटिंग टू एक्सेसली का मीन्स यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा खाना खाना। तो 22 क्वेश्चन का जो मीनिंग हो गया आपका वो क्या हो गया, ईटिंग टू एक्सेसली। 23 क्वेश्चन है आपका फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है फेयर एंड स्क्वायर का वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग है बीइंग डायरेक्ट और फेयर। बीइंग डायरेक्ट और फेयर का मीन्स यहाँ पर क्या है कि सब कुछ क्लियरली होना, कोई भी चीज़ में कोई भी डाउट मतलब नहीं होना, ठीक है। तो बीइंग डायरेक्ट सब कुछ एकदम आपके सामने होना, फेयर होना, क्लियर होना। तो यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन है फेयर एंड स्क्वायर, तो उसका मीनिंग हो जाएगा बीइंग डायरेक्ट और फेयर। उसके बाद 24 क्वेश्चन है आपका डिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, ठीक है, तो यहाँ पर है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत खुश होते हैं तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे डिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, यानी कि मान लीजिए आपकी अगर कहीं पर जॉब लग जाती है तो वहाँ पर आप लोग बहुत खुश होंगे, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं डिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, जिसका मीनिंग है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा 24 क्वेश्चन कि इसका मीनिंग क्या था, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो देखिए अभी हम लोगों ने इससे पहले इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस किए, अब थोड़ा क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्कस का यहाँ पे हमें इडियम दिया गया है और इस इडियम का मीनिंग क्या है हम देखते हैं कुछ, ठीक है। तो मीनिंग है इसका गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, ठीक है, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शुरू में तो बहुत पसंद नहीं होती हैं बट बाद में वो हमें क्या होती हैं, पसंद होने लगती हैं। तो यहाँ पर हमने बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले तो पसंद नहीं होती हैं पर बाद में पसंद आने लग जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या इडियम यूज़ किया गया है, अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो मीनिंग हो जाएगा अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, ओके। देन सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए अ डीम अ डजन। तो अ डीम अ डजन यहाँ पे इडियम आपको दिया गया है, इसका मीनिंग देखते हैं। अ डीम अ डजन का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है समथिंग कॉमन, ठीक है। समथिंग कॉमन मतलब कि कुछ आपको पता ही है सब कुछ सामान्य, ठीक है। कॉमन आपको पता ही है कि सब चीज़ें सब सारी चीज़ें जब एक समान होती हैं, कॉमन होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा इडियम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग अ डीम अ डजन का यूज़ करेंगे। तो अ डीम अ डजन जो इडियम है उसकी मीनिंग क्या होगी, समथिंग कॉमन, यानी कि सारी चीज़ें जहाँ पर कॉमन होंगी वहाँ पर हम लोग इडियम का यूज़ करेंगे, क्या, अ डीम अ डजन, ठीक है। तो सेकंड इडियम भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हम लोग थर्ड इडियम की ओर देखते हैं, बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। अब देखिए ऐसे रीडिंग करने में थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि हम लोग इंग्लिश में ज़्यादा अपनी हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है, मदर टंग हमारी हिंदी है, तो हम हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में और इंग्लिश को हम लोग कम यूज़ करते हैं। बट अगर मैं इसको हिंदी में अगर आपसे बोलूँ तो बहुत लोग इस वर्ड को यहाँ पर इस ईडियम को यानी कि इस मुहावरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम बोलते हैं। क्या इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, बेटर लेट देन नेवर। इसका मीन्स यहाँ पर है कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो देर आए दुरुस्त आए का मीन्स यह हुआ कि यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, इसका मीनिंग देख लेते हैं एक बार। तो इसकी मीनिंग क्या है यहाँ पर, बेटर लेट देन नेवर यहाँ पर आपका इडियम है और इस इडियम की मीनिंग क्या है देखिए, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, यानी कि ऐसा बोल रहा है कि हम लोग बोलते नहीं है कि जैसे कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर से ही सही पर आए तो सही वाली बात होती है। तो आपको पता है कि हम लोगों के इसमें ये बोले जाते हैं, मुहावरे काफ़ी यूज़ होते हैं। तो हिंदी में तो हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये हिंदी हमारी मदर टंग है, बट थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है क्या था, बेटर लेट देन नेवर। तो इसका यहाँ पर जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या होगा, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, ठीक है।
देर से ही सही पर आना, आया, देर से ही सही पर लेकिन आए तो सही, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रेक आ लेग। तो ब्रेक आ लेग का यहाँ पर क्या मीनिंग है देख लेते हैं। तो ब्रेक आ लेग का मीनिंग यहाँ पर है गुड लक। तो ब्रेक आ लेग का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया आपका, गुड लक। तो गुड लक आपको पता ही है, जब भी आप कोई हमारा फैमिली वाला या फिर कोई भी हमारा फ्रेंड अगर कोई भी अच्छे वर्क के लिए जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड लक बोलते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं, गुड विशेस देते हैं। तो जहाँ पर हम लोग किसी को गुड लक दे रहे हैं या फिर कुछ बेस्ट विशेस दे रहे हैं अपनी तरफ से, उसकी कॉम्पिटिशन को अच्छा करने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या ईडियम यूज़ करते हैं, ब्रेक आ लेग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 4th ईडियम था ब्रेक आ लेग, उसका जो मीनिंग हो जाएगा गुड लक। तो 4th क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हम लोग 5th क्वेश्चन को करते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या है देखिए, कॉल इट आ डे। ठीक है, कॉल इट आ डे यहाँ पर हमारा ईडियम है। तो कॉल इट आ डे का जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लिख के यहाँ इसके सामने ही लिख दिया है। तो ये इसका मीनिंग है कॉल इट आ डे। तो कॉल इट आ डे का यहाँ पर मीनिंग क्या है देख लेते हैं, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। ठीक है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको काम करना बंद कर दो। ठीक है, तो स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको काम को बंद कर दो। ठीक है, काम करना बंद कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, समथिंग, यानी कि जो आप कुछ भी काम कर रहे हो उसको बंद कर दो, यानी कि इसका मीन्स यहाँ पर ईडियम में क्या हो गया, कॉल इट आ डे। तो यहाँ पर जो हमारा ईडियम है कॉल इट आ डे, उसका मीनिंग हो जाएगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। जो भी आप कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं उसको आप करना बंद कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है गेट आउट ऑफ हैंड। ठीक है, गेट आउट ऑफ हैंड यहाँ पर हम लोग बहुत बार बोलते भी हैं, ये भी हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अगर हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पर गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है कि जब हम बोलते हैं बहुत बारी कि हाथ से निकल गया। ठीक है, तो हाथ से निकल गया का यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करा है मैंने आपका, इस ईडियम का यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन किया है कि हाथ से निकल। बहुत बारी हम लोग बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को कि हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर गेट आउट ऑफ हैंड इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, बट जो इसकी मीनिंग है वो क्या है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो इसकी मीनिंग है यहाँ पर लिखी है मैंने, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ जो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हम लोग अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारा उसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हम उसे क्या बोलेंगे, गेट आउट ऑफ हैंड। यानी कि जो हमारे बस का नहीं होता है उसमें हम बोलेंगे कि गेट आउट ऑफ हैंड, जो हमारे बस का नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऐसा कोई भी किसी की भी एक अपनी अपनी कैपेसिटी होती है हर चीज़ करने की। ठीक है, तो आप छोटे बच्चे को कुछ ऐसा काम दे देंगे कि वो नहीं कर पाएगा, तो हम उसमें बोल सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ इस वे में। ठीक है, गेट आउट ऑफ हैंड का बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमारी कैपेसिटी से, हमारी एबिलिटी से हटकर हो। ठीक है, जो हमारे उसमें नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम बोलेंगे गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी लेक्चर्स में मैंने आपको करवाए हैं, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको नहीं भी होते हैं तो हम लोग के जो लाइव सेशन चलता है वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उस लेक्चर्स में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 30 क्वेश्चंस मैं एक लेक्चर में करवा सकती हूँ। एंड उसके बाद कितने भी लेक्चर्स के मैं बनवा लूँ तो ये ईडियम एंड फ्रेजेस जो हैं ऐसे वास्ट हैं। ग्रामर में सबसे ज़्यादा वास्ट पोर्सन हमारा एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है कि अगर मैं आपको कितने भी लेक्चर्स में करवा लूँ तो ये कभी भी एंड नहीं होंगे। ठीक है, तो सारे ईडियम फ्रेजेस कराना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं ईडियम फ्रेजेस वो यहाँ पर करेंगे और बाकी जो होगा वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मैं आपको याद नहीं करा सकती हूँ। बस हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इसमें रूट वर्ड्स याद रखने होंगे। रूट वर्ड्स का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ईडियम्स को लिंक करना है। लिंक करके अगर आप इनको याद करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर आप इसे रट्टा मार के याद करेंगे तो ये याद नहीं होगा। अगर आप इसे लिंक कर रहे हैं
कि ऐसे कॉल इट अ डे है, गेट आउट ऑफ हैंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला कि गेट आउट ऑफ हैंड, हैंड से छूट गया, तो यानी कि हैंड से क्या नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। तो मतलब ऐसे कि आपको जो ईडियम है उसको आपको उसकी मीनिंग से लिंक करना है, लिंक करके याद रखेंगे तो ज़्यादा याद होगा। लिंक वाली चीज़ ज़्यादा याद रहती है कि अगर आप उसको अपनी तरीके से अपने कंसेप्ट से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 लेक्चर्स हो गए हैं ईडियम फ्रेजेस के। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और इसके बाद हम अपने नए लेक्चर में सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।